प्रयागराज में महाकुंभ का आज 18वां दिन है। कल मौनी अमावस्या के मौके पर 7,64,00,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मकर संक्रांति के बाद मौनी अमावस्या के दिन कल सबसे ज्यादा संख्या में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। आंकड़ों के मुताबिक कल रात 8 बजे तक 27,58,00,000 लोगों ने संगम में स्नान किया। वहीं मेला क्षेत्र में संगम तट पर ही भगदड़ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि ये घटना दुखद है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख की आर्थिक सहायता देने की बात की है। उन्होंने कहा कि मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित जितनी भी अन्य व्यवस्थाएं हो सकती थीं वहां पर तैनात की गई थीं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आगामी 3 फरवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर अमृत स्नान होना है। ऐसे में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक आज मेला क्षेत्र की व्यवस्थाओं की समीक्षा करें और सुरक्षा सुविधा से जुड़े हर बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। तो मौनी अमावस्या के दिन करीब 7,64,00,000 श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। संवाददाता अश्विनी मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे प्रयागराज से इस वक्त। आइए आपको ले चलते हैं महाकुंभ। अश्विनी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से व्यवस्थाओं की बात लगातार हो रही है, अब सारा जोर ये है कि जो अगला अमृत स्नान है उसको लेकर कोई भी चूक ना रहे। किस तरह से इस वक्त मेला क्षेत्र में आप देख रहे हैं, अभी भी हम जैसे प्रतीत हो रहा है काफी कोहरा है, ठंड है, तो ऐसे में किस तरह से वहां पे व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं क्योंकि करोड़ों श्रद्धालुओं का लगातार आना जारी है? निश्चित तौर से जया, हम ये दृश्य दिखाना चाहेंगे जो लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है पौष पूर्णिमा से 13 जनवरी से, वो अनवरत जारी है। अभी भी मेला क्षेत्र में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। कल तकरीबन 7,64,00,000 से ज्यादा, आप मान सकते हैं कि 8 करोड़ के आसपास लोगों ने स्नान किया है। इसके पहले मौनी अमावस्या से ठीक एक दिन पहले 4 करोड़ के आसपास लोगों ने स्नान किया था। स्थितियां ये बनी कि जो 4 करोड़ के आसपास लोग पहुंचे, उनकी चाहे वो लालसा कहें चाहे लालच कहें, सबके मन में ये था कि हम अमृत स्नान भी कर लें, मौनी अमावस्या का स्नान कर लें। लोग मेला क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए जो व्यवस्थाएं थी उनका उपयोग करने के बजाय मेला क्षेत्र में ही डटे रहे, वहीं बने रहे। और उसके बाद धीरे धीरे संगम दोष पर वो कंजेशन बढ़ता गया। हर किसी की कोशिश थी कि हम संगम दोष पहुंचे, स्नान करें। तो 4 करोड़ के आसपास उस दिन के और 8 करोड़ की जो आप कल शाम तक का बता रहे हैं लोगों का कंजेशन, तो सुबह का जो कंजेशन रहा, वो रात का कंजेशन रहा, वो अप्रत्याशित था संगम दोष पे। अब इस हादसे से सीख लेते हुए प्रशासन ने पूरी व्यवस्था ये कर रखी है कि आसपास के जितने जिले हैं वहां से पिछले 24 घंटों से लेकर सभी गाड़ियों का आवागमन रोका जा चुका है, रूट डाइवर्ट किए जा चुके हैं। चाहे वो सुल्तानपुर हो, जौनपुर हो, प्रतापगढ़ हो, यहाँ रीवा के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जाने वाले इलाके हो, कौशाम्बी का क्षेत्र हो, पूरे क्षेत्रों के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस के जोन अधिकारी हैं, उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बातचीत की है, दिशा निर्देश दिए हैं। सभी जितने हाईवेज के किनारे के लगभग 100 किलोमीटर तक के प्राइमरी स्कूल हैं, वहां पर भी लोगों को अस्थायी तरीके से, वाहनों का अस्थायी तरीके से रोकने की व्यवस्था की गई है। 3 तारीख को जो बसंत पंचमी का अमृत स्नान होगा, उसके लिए किसी तरीके की कोताही न हो, इसके लिए भीड़ के असेसमेंट के लिए, आकलन के लिए ड्रोन का प्रयोग किए जाने की बात कही जा रही है, एआई के प्रयोग किए जाने की बात की जा रही है। लेकिन आप ये दृश्य देखें, जिस तरीके से अभी धुंध है, जिस तरीके से अभी सुबह है, अनवरत 24 घंटे संगम में स्नान की प्रक्रिया, गंगा में स्नान की प्रक्रिया लोगों की जारी है। रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वार रूम जाकर खुद रेल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, असेसमेंट किया। उसके बाद 200 से अधिक ट्रेनों का संचालन किया गया है, जो कि केवल मेला क्षेत्र से लोगों को आए। और अभी सबसे बड़ी चुनौती मौनी अमावस्या की बात थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां से इवैक्यूएट हो, यहां से मेला क्षेत्र को छोड़कर अपने गंतव्य की तरफ जाए। देखिए जिस तरीके से लोगों का उत्साह है, एक साक्षी भाव से, श्रद्धा भाव से लोग चले आ रहे हैं। और इसी जन समुद्र की वजह से जो त्रिवेणी के किनारे जनज्वार और जन समुद्र उठा है, वो उसकी ये स्थिति है कि आस्था का ये ज्वार उठा है। वो सारी जो स्थितियां हैं उनके लिए प्रशासनिक तौर से अगर देखिए, व्यवस्थाओं के तौर से देखिए, तो वो कहीं ना कहीं सारी व्यवस्थाएं होने के बाद इतना बड़ा जनसैलाब अगर कहीं किसी शहर में आ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि स्थितियां क्या बनती है।
अभी भी यही स्थिति बनी हुई है, जी। लेकिन प्रशासनिक तौर पर, परिचालन के तौर पर पूरे मेला क्षेत्र को जो है अभी बना दिया गया है नो व्हीकल जोन। वो आप जब आए थे उसके पहले से उस क्षेत्र को घोषित कर दिया गया था। तो आप देखें कि 5 मिनट के लिए अगर कोई मुखातिब हो रहा है तो लोगों की स्थिति ये है। आप कैमरा इधर कर लें तो लोगों का उत्साह जबरदस्त है, आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। लोग साक्षी भाव से, भक्त भाव से सनातन धर्म के इस महापर्व में शिरकत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे अनुशासित तरीके से लोग आ जा रहे हैं। लोग स्नान करते हैं, सीधे अपने गंतव्य की तरफ जाते हैं। किसी तरीके की कोई असुविधा का इन लोगों को भान नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा जनसैलाब प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ लोगों के अनुशासन से ही सकुशल संपन्न होगा। 3 फरवरी का जो स्नान पर्व होगा वो निश्चित तौर से करोड़ों की संख्या में एक बार फिर लोग यहाँ पर आएंगे। जया, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जुड़ने के लिए। दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम की लाइव तस्वीरें हम देख रहे थे, निश्चित रूप पर बेहद उत्साहित करती हैं। आस्था के समागम में लगातार करोड़ों रूप में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वाकई बेहद